हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड उसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और उसका सेकंड चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपने पहले वो नहीं देखा हो तो वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक प्रिंसिपल पूछा जाता है, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें फंक्शंस पूछा जाता है। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, उसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना। वो देख लोगे तो बाकी सब पढ़ना इजी लगेगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का पहले मैंने आपको मतलब बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि एक प्लेस जहाँ पे हर एक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को ग्रुप किया जाता है, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, कोई एक ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए कि सारे रिसोर्सेज को जो हम एक प्लेस पे एक्यूमुलेट करते हैं उसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is the process of identifying, bringing the required resources, यानी कि जितने भी required resources है सबको लेके आना together, such as man, money, material, machine and method, grouping and arranging them properly for achieving the objectives। यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को साथ में लेकर आते हैं और उसके बाद उनको इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि हमारे ग्रुप का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा हो सके। इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजिंग। इन प्लानिंग द मैनेजमेंट डिसाइड्स द वे एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान्ड। प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लानिंग में मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम अपने प्लान को, जो हमने प्लान किया उसको अचीव कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? एक्चुअली उस प्लान पे काम करते हैं। प्लानिंग लेवल पे हम सिर्फ प्लान करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग लेवल पे हम उस पर फोकस करना, यानी उसको कैसे पूरा किया जा सकता है उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन है आपके बुक में, आपको जिसका अच्छा लगे आप उसका पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पूरा एक ग्रुप है कॉमन पर्पस का, यानी जिसका हर एक पर्सन जो उस ग्रुप में है सबका एक कॉमन पर्पस है, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है उसको अटेन किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन, यानी कि ये पूरे ह्यूमन एसोसिएशन का ग्रुप है, ताकि हम इससे अपने कॉमन पर्पस को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें फर्स्ट है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को एडमिनिस्टर करना, यानी कि प्रशासन बोल सकते हैं, प्रशासित करना, इसको कैसे करना है। एंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना। एडमिनिस्ट्रेशन हम बोल सकते हैं कि मतलब हम डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है, और ऑपरेशन मतलब हम उसके ऊपर एक्चुअली वर्क करेंगे, यानी उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो हमारे प्रशासन है, जो क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं, असाइनिंग करते हैं, यानी जो टास्क है उसको देते हैं। वेयर इज प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटी, और जबकि इसको प्रोसेस करना, इसको एग्जीक्यूट करना, इसी को कहा जाता है ऑपरेशनल एक्टिविटी। ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड एम्प्लॉयज देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। अगर हम प्रॉपर तरीके से पहले ही हर चीज का ग्रुपिंग हो जाएगा, आपको टास्क दे दिया जाएगा कि कैसे किस काम को करना है, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयज क्या करेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयज का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन हो तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा और जो हमारा रिडक्शन है वो कम हो जाएगा, और इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन, ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप in which the work is divided into units and departments। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है? जो भी वर्क है उसको डिवाइड करते हैं, किसमें? यूनिट्स में, यानी अलग अलग यूनिट्स, यानी हम कंपनी बोल सकते हैं, अलग अलग ब्रांच, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में,
द डिविजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और काम को डिवाइड करने की वजह से, काम डिवाइड कैसे होता है, काम डिवाइड होता है कि जिसकी जो स्पेशलिटी है, जो जिसमें एक्सपर्ट है, उसको वही काम दिया जाए। अगर उसको दूसरा काम देंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर एक एक्टिविटीज में स्पेशलाइजेशन आता है, यानी कि जो जिसमें स्पेशल है उसके अकॉर्डिंग राइट पर्सन को राइट जॉब ऑफर किया जाता है। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट वन, डिफेंस द जॉब प्रॉपरली। डिफेंस यानी कि संभाल के रखना, बचा के रखना जॉब को प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन ऑन राइट जॉब which can be done by selecting people for various departments according to their qualification, skills and experience। जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्पेशलाइजेशन कब आएगा, जब हम प्रॉपर तरीके से सही पर्सन को सही जॉब देंगे तो वो उसको बेटर तरीके से करेगा, इससे हर एक काम में स्पेशलाइजेशन आएगा। तो उसी तरीके से ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करते हैं कि हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे डालें और उनको सिलेक्ट करते समय उनको प्रॉपर डिपार्टमेंट दें जिस हिसाब से उनका एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से उनका स्किल्स है। दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जॉब प्रॉपरली विच क्लेरिफाइज द रोल ऑफ एवरी पर्सन, जिसकी वजह से हर एक को प्रॉपर अपने जॉब का पता रहेगा और हर एक का अपना अपना जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उनका अपना अपना रोल जो है वो क्लेरिफाई रहेगा। और इस तरीके से क्या होता है, जब प्रॉपर तरीके से जॉब क्लेरिफाई होगा, प्रॉपर तरीके से अपना टास्क पता होगा तो काम और अच्छे बेटर तरीके से होगा और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन, क्लेरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, क्लेरिफाई करता है प्रॉपर कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है। और अथॉरिटी हमेशा जिसको दी जाती है उसी के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ में रहते हैं। अगर किसी को अथॉरिटी दी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस टास्क को पूरा करें। Organizational structure defines the role of every manager. This can be done by delegating the authority to every manager and clarifying the way he has to exercise those power. Organizational structure क्या करता है, प्रॉपर तरीके से हर एक मैनेजर का रोल डिफाइन करता है, रोल डिसाइड करता है और उनको उस हिसाब से हर एक मैनेजर को अथॉरिटी देता है, डेलीगेट करना यानी अथॉरिटी देता है। और ये भी क्लैरिफाई करता है कि किस तरीके से उनको काम करना है और अपने पावर का कोई मिसयूज नहीं करना है, सो दैट मिसयूज ऑफ पावर्स डज नॉट टेक्स प्लेस। और इसकी वजह से कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजर को प्रॉपर तरीके से पूरा क्या रे अथॉरिटी दे दिया गया है तो वो उसका मिसयूज करे, एम्प्लॉयज से इल ट्रीट करे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अथॉरिटी दी है तो साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आपको ये अथॉरिटी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको जो हमारे एम्प्लॉयज है उनसे ये काम प्रॉपर तरीके से करवा के लेना है। नेक्स्ट वन, स्टेबलाइजेस कोऑर्डिनेशन। ये क्या है, हमारा ग्रुप एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि हम ग्रुप एक्टिविटी में काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन, विदाउट टीम वर्क हम काम ही नहीं कर सकते। इट क्रिएट्स अ क्लियर कट रिलेशनशिप अमंग द पोजीशन एंड इंश्योर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल्स। ये क्या करता है, क्लियर कट रिलेशनशिप मेंटेन करता है, यानी किसका क्या पोजीशन है वो क्लियर है, कौन इंफीरियर है, कौन सुपीरियर है, कौन मैनेजर है, कौन जनरल हेड है। सबका एक डिपार्टमेंट फिक्स होता है तो सबको अपना पोजीशन पता है। जब सबको अपना पोजीशन पता है तो उस लिमिट में रह के ही काम करना है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। अब जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उसमें बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। तो सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, हर एक लेवल ऑफ मैनेजर्स के बीच में, किस कौन से लेवल पे है, लोअर लेवल, मिडल लेवल, अपर लेवल, तो सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटीज है वो स्मूथली काम करेगा, यानी जो वर्क है वो हम उसको स्मूथली कर पाएंगे और जिससे फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट वन, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से प्रशासन शासन करना, यानी कि अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन
का काम चलता रहे। अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अच्छा होगा, अगर ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, तो उसमें काम भी अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वे से होगा। दिस फंक्शंस डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड। यानी ये फंक्शन क्या करता है, किसका क्या पोजीशन है, किसकी क्या एक्टिविटीज है, किसका क्या डिपार्टमेंट है, सब अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करके रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट जिसका जिसका जो काम है, जिसका जो डिपार्टमेंट है, जो पोजीशन है, उसको अलग अलग स्ट्रक्चर करके रखता है। द अटमोस्ट केयर इज टेकन वाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब। और बहुत केयर किया जाता है एक राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस करने के लिए। ये बहुत जरूरी है कि एक राइट पर्सन को राइट जॉब पे प्लेस किया जाए, क्योंकि राइट पर्सन राइट जॉब पे रहेगा तो वो क्या करेगा, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। इट इज अचीव्ड थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और ये कैसे अचीव हो सकता है, डिवीजन ऑफ वर्क से। यानी जिसका जो काम है, काम को पहले डिवाइड कर दो, जो जिसमें स्पेशल है उसके अकॉर्डिंग उसको वो काम दे दो, ताकि वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करे। क्योंकि एम्प्लॉयज जितने अच्छे से काम को करेंगे उतने अच्छे से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पूरा होगा। और ऑर्गेनाइजेशन में काम एम्प्लॉयज कैसे अच्छे से कर सकते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से हो। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग वर्क, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया हो, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट वन, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का। और डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधता, यानी बहुत सारे तरीकों से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। द ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शंस। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उनके फंक्शंस पे, कि उनका फंक्शंस कितने अच्छे से, कितने स्मूथली चल रहा है। क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये क्लियरली डिफाइंड करता है किसका क्या रोल्स है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। प्रॉपर हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करके रखना, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मैनेजर्स, सब पहले से ही सबको अलग कर देना, जिससे क्या होगा, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। एंड appropriate control technique bring efficiency at workplace and organization grow well। और प्रॉपर तरीके से क्लियरली डिफाइन हो जाए कि किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो पर्सनल है, यानी जो वर्कर्स हैं, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा। और एक प्रॉपर कंट्रोल टेक्निक अच्छे से यूज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे वर्क में एफिशिएंसी आएगी, वर्क प्लेस पे एफिशिएंसी आएगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। नेक्स्ट वन, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, प्रॉपर तरीके से अच्छे से इंटरनल एक्सटर्नल वर्क करेगा, तो उससे जो हमारे वर्कर्स हैं उनके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि जॉब छोड़ने का या टर्नओवर ऑफ जॉब, ये सब का उनको डर नहीं रहेगा। अगर ये सब का डर नहीं रहेगा, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर हमेशा इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, काम अच्छे से चलेगा, तो फिर वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लेरिफाइज द जॉब पोजीशन, इट क्लियरली स्टेट्स द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही सबसे पहले क्या होता है, जॉब पोजीशन डिसाइड करता है, किसका क्या पोजीशन है, किसका क्या डिपार्टमेंट है, और फिर इसकी वजह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, वो भी क्लेरिफाई होती है। क्लैरिटी इन जॉब एंड पावर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड इट क्रिएट्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और अगर अच्छे तरीके से जॉब क्लेरिफाई होगा, उनको प्रॉपर तरीके से उनके पोजीशन के हिसाब से पावर दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, तो इससे जो हमारे वर्कर्स हैं उनके अंदर मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा। मेंटल सेटिस्फैक्शन मतलब उनको ये डर नहीं रहेगा कि ये कंपनी बंद हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमारा जॉब चला जाएगा, इन सब का डर नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, और वो काम को एकदम मन लगा के करेंगे, और जितना एफिशिएंटली वर्क करेंगे उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। स्कोप फॉर इनोवेशन, इनोवेशन यानी नए नए आइडियाज
तो नए नए इनोवेशन यानी कुछ नया करना, तो नए नए आइडियाज जो हमारे एम्प्लॉयज अगर वो नए नए आइडियाज के साथ काम करेंगे, नए नए टेक्निक के साथ काम करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। और उनको इतना फ्रीडम देना चाहिए एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपने नए नए आइडियाज को सामने लेकर आए। एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज, दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू मैनेजर टू डेवलप टैलेंट। और अगर एम्प्लॉयज खुद के कुछ आइडियाज लगाएंगे तो इससे मैनेजर को भी काफी स्पेस मिल जाएगा, यानी जो मैनेजर बोल रहा है बस वही नहीं करना है, कभी कभी अपने भी आइडियाज उनके सामने रखो, मैनेजर उसको एक्सेप्ट करे, जिससे मैनेजर को भी कुछ स्पेस मिल जाए, ताकि वो भी कुछ नया कुछ टैलेंट अपना दिखाए, कुछ और ज्यादा टैलेंटेड कुछ डेवलपमेंट करे। दिस स्कोप फॉर इनोवेशन एडॉप्टिंग न्यू चेंजेस इन मेथड ऑफ वर्क इज पॉसिबल ओनली थ्रू सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ये कुछ नए चेंजेस को अडॉप्ट करना, नए चेंजेस होना मतलब सब कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सारे सिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो इसको वर्क प्लेस पे अडॉप्ट करना, ये तभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से होगा। ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होगा तभी वो नए नए सिस्टम्स को अडॉप्ट कर पाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ही वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो वो नए सिस्टम को अडॉप्ट कैसे करेगा। कोई नई टेक्निक आ गई, नई टेक्निक को स्टेबलाइज करना, उसको यूज करना, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत होना जरूरी है, यानी बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तभी वो इनोवेशन को स्कोप दे पाएगा, यानी इनोवेशन को बढ़ावा दे पाएगा। एंड लास्ट वन, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा, तो वो क्या करेगा, पहले ही डिवीजन ऑफ वर्क कर देगा। प्रॉपर जो पोजीशन है डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर देंगे, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे पोस्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क होगा। जो जिस काम में स्पेशल है, स्पेशलाइज है, स्पेसिफिक है, वो काम को करेगा, तो उस काम को और भी अच्छे तरीके से करेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा। दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट एम्प्लॉयज, यानी अलग अलग जॉब अलग अलग एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल, दिस राइट वर्क फोर्स यूटिलाइजेज द अदर रिसोर्सेज एट दिस ऑप्टिमम लेवल। और अगर राइट वर्क फोर्स राइट प्लेस पे है, सही जगह पे है, तो वो क्या करेंगे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम लेवल पे यूज करेंगे, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, उनको पता है कि कहाँ कितना यूज करना है। और अगर राइट पर्सन नहीं होंगे राइट जॉब पे, तो उनको उसका पता ही नहीं है, वो अच्छे तरीके से उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। और अगर अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रही है तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे अच्छा होना चाहिए, और उसमें प्रॉपर सबका पोजीशन, प्लेस सब डिसाइड हो जाना चाहिए। ये सब हो जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।